दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में ठीक इस जगह पर जहां मीलों दूर तक ना कोई शहर आबाद है, ना कोई बस्ती और कोई झोपड़पट्टी तक मौजूद नहीं है, यहां सैटेलाइट इमेज से एक अजीब पैटर्न बना देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर का डायमीटर, बाहर की साइड पर 12 डॉट्स और ठीक सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि डेजर्ट के बीचों बीच इतनी एक्यूरेसी से बना यह पैटर्न कोई एक नहीं है, बल्कि थोड़ा जूम आउट करने पर मालूम पड़ा कि सेम एक जैसे 8 पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं। इन तमाम पैटर्न्स की शेप, इनका साइज और इनका डायमीटर एक जितना ही है और सबसे बढ़कर ये कि इन सारे पैटर्न्स के दरमियान ठीक 420 मीटर का फासला है। ऐसा नहीं है कि कहीं 460 मीटर तो कहीं 380 मीटर, सबके दरमियान एग्जैक्टली 420 मीटर का ही फासला है। थोड़ा और जूम आउट करके देखा जाए तो मीलों दूर तक यहाँ रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीरान जगह में इतनी एक्यूरेसी से बने इन पैटर्न्स के पीछे आखिर राज क्या है? अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इतना बड़ा कि इसके अंदर इंडिया जैसे 3 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 11 मुल्क फिट आ सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सहारा इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड रेड सी को, दूसरा मेडिटेरेनियन सी और तीसरा साइड अटलांटिक ओशन पर लगता है। दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस जितनी आग बरसाने वाली गर्मी तो रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की शॉर्टेज और खुश्क हवा यहाँ इंसान को जीने नहीं देती। यही वजह है कि सहारा में जो भी शहर आबाद है वह पानी के करीब करीब है और बाकी सारा का सारा एरिया बिल्कुल वीरान रहता है। ये गोल पैटर्न्स भी सहारा के ऐसे ही एक वीरान एरिया में देखे गए थे। सहारा का यह हिस्सा अल्जीरिया में आता है, जहां इन सलाह नाम की एक छोटी सी बस्ती से भी 160 किलोमीटर डीप में जाकर ये पैटर्न्स मौजूद है। क्रिस्टोफ हॉबरसन नामी एक प्रोड्यूसर ने पहली बार 2021 में गूगल अर्थ पर जब इन सर्कल्स को देखा तो उसने इनकी गहराई में जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये जानना था कि ये असल में ग्राउंड पर मौजूद है या ये कोई सैटेलाइट की खराबी की वजह से इतने एक्यूरेट पैटर्न शो हो रहे हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से राब्ता किया कि जो गूगल के लिए सैटेलाइट से फोटो खींचती है। मैक्सार टेक्नोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि यह सैटेलाइट का कोई ग्लिच नहीं, बल्कि ये सर्कल असल में ग्राउंड पर मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पहला शक तो दूर हो गया। अब इन पैटर्न्स की असली हकीकत मालूम करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, अल्जीरियन एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स और कई टूर ऑपरेटर से राब्ता किया गया, लेकिन किसी को भी इन सर्कल्स का आइडिया तक नहीं था। ये अजीब दिखने वाले एक ही लाइन में इतनी सफाई से बने पैटर्न हर कोई पहली बार देख रहा था। कई महीने की रिसर्च करने के बाद क्रिस्टोफ हॉबरसन को शक हुआ कि कहीं ये साइजमैक सर्वे के निशान तो नहीं है। साइजमैक सर्वे जमीन में ऑयल ढूंढने के लिए परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक को कहते हैं, जिसमें एक मशीन पर लगे हैमर की मदद से जमीन में वाइब्रेशन पैदा की जाती है। इन वाइब्रेशंस को साइजमैक वेव कहा जाता है, जो जमीन के अंदर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकराकर वापस ऊपर की तरफ जाती है, जहां रिसीवर इन वेव्स को रीड करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर ऑयल है कि नहीं। सहारा में बने ये अजीब पैटर्न क्या साइजमैक सर्वे का सबूत है? ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दुनिया के सबसे बड़े साइजमैक सर्वे एक्सपर्ट से राब्ता किया गया। बॉब हार्डेज ने जब इन पैटर्न की पिक्चर को देखा तो उनका कहना था कि ये पैटर्न किसी सूरत भी साइजमैक सर्वे के नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात सर्वे में मशीन ऐसे पैटर्न ही नहीं बनाती, और दूसरा ये कि जो भी कंपनी हजारों लाखों डॉलर खर्च करके किसी साइट पर सर्वे करती है और वहां ऑयल नहीं मिल पाता तो वो अपने निशान मिटा देती है, ताकि उनकी की गई मेहनत का कोई दूसरी ऑयल कंपनी फायदा ना उठाए। यानी बॉब के मुताबिक ये पैटर्न साइजमैक सर्वे के नहीं है। तो आखिर फिर ये किसने और क्यों बनाए थे? इंटरनेट पर ही रिसर्च करने के दौरान 1885 के एक डॉक्यूमेंट्स में कुछ मज़ीद इशारे मिले। इस डॉक्यूमेंट में कुएं का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ 2 टॉम्ब का जिक्र भी किया गया है, जो सर्कुलर शेप की है और इन पैटर्न की तरफ बहुत रेगुलर शेप बनी हुई है।
और सबसे बढ़कर ये कि उसकी लोकेशन भी पैटर्न से सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर है। अफ्रीकन सहारा में इन टॉम्ब्स को थंबल्स कहा जाता है, जहां हजारों साल पहले रॉयल किंग्स को दफनाया जाता था। 10,000 साल पहले बनाए जाने वाले टॉम्ब्स को अगर इन पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो इनकी शेप और डिजाइन में काफी ज्यादा फर्क देखा जा सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए एक टूनिसियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया, जिसने अल्जीरिया के इस हिस्से में काफी रिसर्च की है। उनका कहना था कि इन पैटर्न्स का टॉम्ब्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, पर ऐसा मालूम होता है कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक पानी से है। 2500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, जिसको फुआरा या फिर कनात कहा जाता है। इस टेक्निक में जमीन के अंदर पहले एक कुआं खोदा जाता है और फिर स्लोप पर कई शाफ्ट हवा गुजरने के लिए खोदी जाती थी। फिर स्लोप के बॉटम से कुएं तक एक और शाफ्ट खोदी जाती थी, जिसमें से पानी होता हुआ ठीक यहाँ से आकर निकलता था। इस टेक्निक की मदद से बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद पानी जमीन से निकाला जाता था, जो रेगिस्तान में खेती बाड़ी करने और जानवरों के लिए बहुत काम आता था। पहले तो ये समझा गया कि ये पैटर्न्स भी शायद कनात या फिर फुवारा है, लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद ही मालूम पड़ा कि रेगिस्तान में जहाँ कनात पहले से मौजूद है, उनके आखिर में कोई ना कोई आबादी होती है। आबादी नहीं तो हरियाली जरूर होती है, लेकिन पैटर्न्स के आखिर में इनसे 160 किलोमीटर दूर तक ना कोई आबादी है और ना ही कोई हरियाली। कई महीनों की रिसर्च के बाद अभी तक इन पैटर्न्स का कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका था। इतने में सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मक्सार टेक्नोलॉजीज ने इन सर्कल्स की क्लियर और फ्रेश पिक्चर लेकर भेजी और इस नई पिक्चर में आखिरकार एक इशारा मिल ही गया। पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायर मार्क्स नजर आ रहे थे, यानी इसका मतलब ये था कि ये काम जिसने भी किया है वह यहाँ गाड़ियों में आया करते थे, और गाड़ियों का मतलब है कि यह चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है। फिर अब इन पैटर्न की असली हकीकत जानने के लिए वो स्टेप उठाने का फैसला किया गया, जिसको शुरुआत से ही अवॉइड किया जा रहा था। सहारा की कड़कती गर्मी में इन पैटर्न्स के पास किसी को खुद जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ने ये काम अपने सर ले लिया, क्योंकि ये एक इंतहा मुश्किल एडवेंचर था। इसीलिए कई महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। यहाँ तक सिर्फ पहुँचना ही कम से कम 3 दिन का लगातार सफर है। कैमरा, कैंपिंग, कुकिंग और मेडिकल के साथ साथ पानी के कैंस और एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज करके सफर का आगाज किया गया। 2 दिन के लगातार सफर करने के बाद टीम अब इन सलाह तक पहुंच चुकी थी और यहाँ से आगे ना कोई रोड था और ना कोई रास्ता। जीपीएस की मदद से टीम ने इन पैटर्न्स का रुख करके रेगिस्तान में कदम रख दिया। कई घंटों के सफर के बाद रुकते और फंसते हुए वह अब आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वह टायर मार्क्स जिनको सैटेलाइट से देखा गया था वह भी जाहिर होना शुरू हो गए थे। जब टीम पहले पैटर्न पर पहुंची तो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जो सैटेलाइट से सिर्फ डॉट्स दिख रहे थे वह करीब 4 से 5 मीटर बड़े खड्डे थे, जिनको शायद रेत डालकर बंद किया गया था। उन्होंने 8 के 8 पैटर्न को विजिट कर लिया। सब में 13 खड्डे एक ही डिजाइन में मौजूद थे, लेकिन इन पैटर्न में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी, और वह थी मेटल की ये तारे। कुछ मेटल वायर को जमीन के अंदर से निकालते देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनमें रबड़ स्लिप अभी तक चढ़ी हुई थी। अभी इन वायर का मामला किसी के समझ में आता कि वहां से एक अटैचमेंट स्ट्रिप मिली। ये स्ट्रिप आमतौर पर सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, और उस स्ट्रिप पर एक स्टैंप लगी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो मालूम पड़ा कि यह स्टैंप एक्सप्लोजिव और एमिनेशन बनाने वाली कंपनी की थी। इन खड्डों में डायनामाइट